जय हिंद बेटा। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा ये। देखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, वक्रों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, एरिया अंडर द कर्व। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होता है बेटा ये एरिया अंडर द कर्व। देखिए, इसको जब शुरुआत करते हैं तो वक्रों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया कि ये एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ से इसको नीचे मिलाओ एक्स अक्ष पे, यहाँ से इसको नीचे मिलाओ एक्स अक्ष पे। ये ए है और ये क्या है, बी। यहाँ से आप एक स्ट्रिप बना लीजिए। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रिप बना ली। अब ये स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए कि जिसका एक सिरा ग्राफ को टच करे और एक सिरा अक्ष को टच करे। तो यहाँ पर ग्राफ और अक्ष को टच कर रहा है, इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे y और इस हिस्से को बोलेंगे हम dx। बहुत छोटा सा पार्ट है, dx बोलेंगे। तो जो एरिया होगा इस स्ट्रिप का वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और एरिया अगर हमें पूरे ग्राफ का चाहिए तो हम इंटीग्रेशन करेंगे x की लिमिट a से x की लिमिट b तक, तो a से b तक, क्योंकि अगर dx है तो लिमिट x बराबर होनी चाहिए a और x बराबर b। तो एरिया का जो फार्मूला बन के आया वो फार्मूला बन के आया a से b y इंटू dx। ये पहला फार्मूला बन के आया। ठीक है ना, समझे। अब जो भी y का वैल्यू होगा वो यहाँ रख कर हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, चलो नोट करो इसको। पॉइंट नंबर 1 है। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है बेटा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे इसके बाद। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया सबको। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है कि मान लीजिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया जाए, ऐसे। ठीक है, जिस जो y अक्ष को a से b तक टच करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाइए, ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल सही रहेगी क्योंकि एक सिरा y अक्ष को टच कर रहा है और एक सिरा ग्राफ को टच कर रहा है। तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, dx हो गया। ठीक, तो जब ये स्ट्रिप बनेगी तो इसका जो एरिया होगा भाई वो एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू डी वाई। अब लिमिट y की चलेगी a से लिमिट y की b तक, तो लिमिट a से, ठीक है, तो ये एरिया आया हमारा। ठीक है ना, तो लिमिट a से b x और dy, तो ये एरिया आया। अगर ग्राफ ऐसा बने जिसमें स्ट्रिप x अक्ष को स्पर्श करे तो ऐसे फार्मूले से निकलेगा, और इस बात पर अगर ग्राफ y स्ट्रिप जो है ग्राफ की y अक्ष को टच करे तो ग्राफ इस फार्मूले से निकलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए बेटा, समझिएगा। अब मान लो हमारे पास कोई ग्राफ इस प्रकार से आए कि ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, ये एक ऐसे ग्राफ हो और एक ग्राफ ऐसे हो। ठीक है, तो हमने मान लिया ये y1 ग्राफ है और ये हमने मान लिया y2 ग्राफ है। कोई समीकरण हो सकता है। तो इसमें एक स्ट्रिप हम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिप ऐसी बननी चाहिए जो दोनों ग्राफ को टच करे। तो दोनों ग्राफ को टच कर रहा है, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर a पर काट रहा है x अक्ष को मान लो, और ये यहाँ पर b पर। ठीक है, तो देखिए अगर कभी भी स्ट्रिप वर्टिकल बनती है तो ये y और dx में ही बनेगी। तो एरिया जो होगा वो होगा इंटीग्रल। अब ऊपर टच कर रही है ऊपर वाले ग्राफ को, नीचे टच करी नीचे वाले ग्राफ को, तो इसमें होगा ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ, मतलब y1 माइनस y2 y की जगह, और यहाँ होगा dx और लिमिट आएगी a से b तक भाई। तो लिमिट आएगी a से b। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ठीक है, तो एरिया की जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, a से b y1 माइनस y2 dx। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये x और ये क्या है y, ग्राफ इस प्रकार से ऐसे आ रहा है और एक कोई ग्राफ इस प्रकार से, तो इसमें ये वाली स्ट्रिप काम करेगी हॉरिजॉन्टल। इसको मान लीजिए y1 है, इसको मान लीजिए y2 है। ठीक है, अब ये इसको यहाँ टच कर रहा है मान लीजिए a पर, और ये यहाँ पर मान लीजिए टच कर रहा है ऐसे a से b लिमिट रहेगी। इधर जो एरिया बनेगा वो बनेगा ये y1 और ये y2 है, लेकिन y बराबर कुछ x में ही तो ग्राफ होगा, जैसे y स्क्वायर बराबर 4x, तो आपको यहाँ से x निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसके x1 और इसका x2 होगा वेरिएबल, तो x1 माइनस x2 इंटू डी वाई। लिमिट y की जाएगी a से b। ये सारी चीज़ें जब हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है ना,
चलो नोट कर लो भाई, इसको नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, नोट हो जाए तो बता दीजिएगा भाई सभी लोग, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं ये नोट करिए सभी लोग। हम तो कह रहे हैं स्क्रीन शॉट सभी लोग लेते चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ग्राफ आप लोगों को, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस 1 से। इसमें हम केस बाय केस पढ़ाएंगे। तो केस 1 है एक परवलय और एक रेखा, ठीक है। अब वो रेखा कैसी होगी, या तो एक्स अक्ष के समांतर या तो वाई अक्ष के समांतर। तो पहले हम लोग ने एक ग्राफ लिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा x बराबर a द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा x बराबर a द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। देखिए बेटा ये हमारे पास है x अक्ष और ये हमारे पास है y अक्ष। वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से बनता है। एक पैराबोला होता है, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और x बराबर a लाइन ये होगी, ठीक। x बराबर a लाइन का मतलब है x अक्ष को कहाँ काटेगी, a पर काटेगी। तो x अक्ष पे y क्या होता है 0। ये कोऑर्डिनेट है 0, 0। यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐसे बनेगी, ये रही ये स्ट्रिप, ठीक। ये स्ट्रिप है, ये है y और ये है क्या d अक्ष, ठीक। तो इसका जो एरिया होगा भाई वो एरिया क्या होगा, एरिया होगा y इंटू डी एक्स, ये एरिया होगा। अब देखिए लिमिट x की लगेगी 0 से a, तो लिमिट आएगी 0 से a। अब भाई आप ध्यान दीजिए 0 से a लिमिट आएगी, y का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 4ax आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 4ax और dx आएगा, ठीक। अब ये a और रूट 4a बाहर कर लीजिए, तो रूट 4a बाहर हो गया। अंडर रूट x का मतलब है x की पावर 1/2 का इंटीग्रल, तो n+1 अपॉन n+1 ये रहेगा। और लिमिट लगा लीजिए 0 से a, तो a आएगा अंडर रूट 4a का 2 और रूट a का मतलब 1/2 पावर, और ये आ जाएगा 3/2, तो इसको 2/3 ऐसे कर लीजिए। और ये है x की पावर में 3/2, लिमिट लगा दो 0 से a। ये आएगा एरिया बराबर 2 दूनी 4/3 a की पावर में 1/2 और ये आएगा a की पावर में 3/2 माइनस 0 की पावर में 3/2। तो ये आएगा एरिया बराबर 4/3 a की पावर में 1/2 प्लस 3/2, 4/2 मतलब 2 रहेगा। तो ये एरिया हमारे पास आ गया 4/3 a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन भाई ये एरिया केवल ऊपर ऊपर का है, नीचे और ऊपर सेम होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों एरिया। तो जो ए फाइनल आएगा मतलब कंप्लीट एरिया, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये होगा इसी का दुगना, मतलब कि 8/3 a स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस सवाल की प्रूविंग आई, करेक्ट है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रूविंग है, तो आप इसको जरा नोट कर लो, फिर हम इस पर एग्जाम्पल भी लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। जल्दी नोट करते चलिए भाई सभी लोग। चलिए नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए नोट हो गया ना बेटा, नोट हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और x बराबर 4 द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको जरा बेसिक से पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 16x, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। ये हो गया पैराबोला, इस पैराबोला को बोलेंगे वाई स्क्वायर बराबर 16x और x बराबर 4, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 4। इसने इसको काटा x अक्ष पे 4, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा 0, 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, ये हमारी एक स्ट्रिप है, ठीक है। ये स्ट्रिप का y है और ये क्या है dx। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा y dx और लिमिट जाएगी 0 से 4, लिमिट क्या जाएगी 0 से 4। तो
y का वैल्यू हम निकालेंगे तो लिमिट है 0 से 4, y का वैल्यू होगा √16x। y का वैल्यू क्या होगा √16x। तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1/2 का इंटीग्रल 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, लिमिट लगा दो 0 से 4। तो जो एरिया होगा वो होगा 4 और ये हो जाएगा 2/3, ये ऊपर गया ना 3/2 का 2/3, और ये हो जाएगा 4 की पावर में 3/2 और माइनस 0 की पावर में 3/2। ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 8/3, और 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर किया 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये आएगा 64/। जो हमारा फाइनल एरिया होगा वो होगा 64/3 का 2 गुना, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128/3 स्क्वायर यू। क्लियर है। तो जो फाइनल जो एरिया आएगा वो आएगा 128/3 स्क्वायर यू। करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा फाइनल एरिया आएगा। क्लियर। तो 128/3 स्क्वायर यूनिट टोटल आंसर आएगा। जरा इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हमें दुगना करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे दोनों एरिया लेना पड़ेगा। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा किनारे करते हैं, थोड़ा किनारे कर दिया इसको। किनारे कर दिया कि अपना काम चल जाए। अब हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं इन्हीं सवालों को करने की। देखिए पहचान ये है कि या तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बने तो रेखा ऐसे आए, और ग्राफ या तो ऐसे बने तो फिर रेखा ऐसे आए। ये पहचान है। ठीक है, तभी ट्रिक लगेगी, वरना ट्रिक वाली अप्लाई नहीं। ठीक है, देखिए बेटा, तो इस सवाल के लिए ट्रिक देखिए, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। y² बराबर क्या है 16x है, और x बराबर क्या है 4। ठीक, अब देखिए जो भी x के साथ नंबर लिखा है आप उसका अंडर रूट ले लीजिए, उसका अंडर रूट लेंगे, और ये जो नंबर है इसकी पावर में लिख दीजिए 3/2 माइनस 0 की पावर में 3/2 अपॉन 3/2। तो एरिया क्या आएगा 16 का अंडर रूट 4, और ये आ जाएगा 2/3। 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, और पावर में क्या होगा 3/2, 2 से 2 गया, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 8 ये आ गया। तो एरिया आ गया हमारे पास 8 दूनी 16 चौको 64/3। लेकिन हमें पूरा एरिया चाहिए, तो फाइनल एरिया में बस इसका दुगना कर दो, 64/3 का 2 गुना, आंसर आएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई तो वो लोग ओरल आंसर बना लेते हैं, वो सीधे कहते हैं इसका अंडर रूट ले लीजिए और 4 की पावर 3/2 3/2, वो डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते हैं और उनका आंसर आ जाता है। ये नोट कर लीजिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए नोट हो गया ना, तो इसको हटा रहे हैं, आगे लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखो बेटा। सवाल लिखिएगा y² बराबर 8x और x बराबर 8, कुछ भी लाइन ले लीजिए, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले लगाइएगा, फिर हमारा सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देखो, x के साथ जो नंबर लिखा है उसका अंडर रूट ले लीजिए, और इस वाले की पावर में 3/2 अपॉन 3/2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2√2, और यह आ जाएगा 2/3। इसको लिख दीजिए 2 का क्यूब। ठीक है, और पावर में कितना है 3/, क्लियर है, 2 का क्यूब और पावर में क्या है 3/2 है। तो हम लोग इसको ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 दूनी 4√2 और बटे में क्या है 3। अब देखिए ये जो चीज लिखी हुई है ये क्यूब है, तो ये आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 3 का 9, मतलब कि 2 की पावर में 9 की पावर में 1/2, 3 का 9 हो गया, पावर 1/2 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया 4√2 अपॉन 3। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 की पावर में 8 मतलब 256, मतलब 16 गुणे 16 गुणे 2 की पावर में 1 पावर में 1/2। देखिए ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, और 4 4 8 और 1 9 पावर, तो 2 बार 16 है तो अंडर रूट के बाहर 1 16 आ जाएगा, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। और ये √2 बनेगा, तो √2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12/3, ये एरिया आया। अब इसका दुगना कर दो तो फाइनल एरिया कितना आ जाएगा 128/3 का 2 गुना। ठीक है, तो ए फाइनल कितना आ गया 8 दूनी 16 5 24 और 1 25, 256/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, वर्ग इकाई इसी को हिंदी में बोलते हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है,
तो 8 को लिखने का तरीका क्या है, 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 की पावर 9 और 1/2। 2 की पावर 9 का मतलब कितना होता है 512, मतलब कि 256 गुणे 2। 256 का अंडर रूट 16 होगा, 16 चौको 64 आ जाएगा, √2 और √2 का गुणा 2 आएगा और नीचे क्या है 3। 64 दूना 128/3 आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 128/3 का 2 गुना। तो ये हमारे सवाल का क्या है, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को हम घर से करने के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करना। y² बराबर 8x एंड x बराबर 2 द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और अगला है y² बराबर 4x और x बराबर 1 द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगली क्लास में हम आपके साथ उपस्थित होंगे, तो नेक्स्ट केस को लेकर उपस्थित होंगे और उन केसों को भी ट्रिक से हम लोग सीखेंगे। तो अगली क्लास कल होगी। जय हिंद बेटा।